दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में भूकंप तो हमेशा आते रहते हैं, पर अर्थक्वेक मदर के नाम से जाने जाने वाला यह किस्सा शायद आपको नहीं पता होगा, जिसमें भूकंप के दौरान मां और उसके बच्चे को मलबे से बाहर निकाला गया। बच्चे की मां मलबे से अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है और उसको अपनी दोनों बाहों से कवर कर लेती है। जब मां और बच्चे को रेस्क्यू टीम वालों ने मलबे से निकाला तो बच्चे के ब्लैंकेट के अंदर एक फोन था और वो उसकी मां का था, जिसकी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर रेस्क्यू टीम वालों के होश उड़ गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज तक की सबसे खूबसूरत लड़की कौन थी? अगर जानोगे तो सदमे में पड़ जाओगे। और 13 लड़कों ने सिर्फ इसी वजह से आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उस लड़की ने उनसे शादी करने से मना कर दिया था। और हाँ, लड़कियों को सख्त चेतावनी, उसकी खूबसूरती से खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि उसकी जैसी ना थी, ना होगी और ना है। उसकी सारी कुंडली आप सबके सामने होगी, थोड़ा सब्र करो। तो आज फिर से एक फालतू के एपिसोड में आप सबका स्वागत है और इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। नंबर 12, 2008 में एक बंदा जिसका नाम माइक था, वो घर पे बैठ के आराम से अपना टीवी देख रहा था कि तभी उसका बेस्ट फ्रेंड घर आता है और वो अपने सारे सीक्रेट माइक को बताता है। और जो उसने सारी गलतियां, सारी चीजें जो माइक के पीठ पीछे की थी, उसको माइक को बताई कि भाई मैंने आज तक तेरे साथ ऐसा गलत वलत किया है। और 10 मिनट बाद वहां से चला जाता है, जिसके बाद माइक सोच में पड़ गया और उसे अजीब सा महसूस होने लगा। तो उसने तभी उसी वक्त कॉल की दोबारा अपने बेस्ट फ्रेंड को, यह बताने के लिए कि भाई मैं तुम्हें माफ करता हूं, चलो हो गया सो हो गया। माइक कॉल करता है पर उसकी वाइफ कॉल उठाती है और माइक से कहती है 7 घंटे पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह अभी भी एक मिस्ट्री है कि मरने के बाद वो माइक के पास कैसे आया। नंबर 11, दोस्तों, इंडिया की शराबियों की हालत तो आप सबको पता ही है। अरे देर बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ। यहाँ की औरतें ठेके में जाके धमकी तक दे आती हैं, अगर तूने मेरे मर्द को दारू बेची तो तुम पना काट के फेंक दई तो कहे। पर फिर भी ये सिलसिला चलता रहता है। पर पेंसिल्वेनिया में इसका बिल्कुल उल्टा है। वहां कोई भी बंदा दारू नहीं खरीद सकता बिना अपनी घरवाली की लिखित परमिशन के। पहले वाइफ की रिटन परमिशन, उसके बाद ठेके वाला दारू देता है। वैसे ठेके वाला चलन इंडिया में ही ज्यादा है। नंबर 10, दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के बारे में, जिसकी खूबसूरती के चलते 13 छोकरों ने सुसाइड कर लिया, यानी आत्महत्या कर ली। और उस लड़की के सामने आजकल की लड़कियां 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगी। उसका नाम है पर्शिया की मूंछों वाली राजकुमारी प्रिंसेस कजार। इस डमरू का हर कोई दीवाना था। क्या आप इस राजकुमारी से पैसों के लिए शादी करना चाहोगे? ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ होगा। 1 मिनट रुको, मैंने आज ही सुबह अखबार में यह पढ़ा, 128 किलो की पत्नी के नीचे दब के मरा पति। यह घटना गुजरात की है, जब पत्नी का पैर फिसला और वो पति पे जा गिरी। तो अब बताइए, क्या आप इस राजकुमारी से शादी करना चाहोगे? नहीं। यह पर्शिया की राजकुमारी फैशन में बहुत आगे थी। यह ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती थी और उनके ही कपड़े पहनती थी, जिसके कारण लोगों का कहना है कि यह बहुत ज्यादा सुंदर दिखती थी और कुंवारे छोकरों के दिल के टोटे टोटे हो जाते थे। और आजकल की लड़कियों के फैशन देख लो, लगता है परमाणु बम इन्हीं दोनों के आसपास फटा था। प्रिंसेस कजार के फेस पर बड़ी बड़ी आईब्रोज थी और बड़ी बड़ी मूछें थी, साथ ही वो मोटी थी। चलो उसके बारे में अपने कुछ नहीं कहते, गॉड की क्रिएशन है। और आपको एक और बात बता दूं कि वो फेमिनिस्ट थी, यानी कि नारीवादी को बढ़ावा देने वाली। इस मैडम जी को तो पर्शिया में खूबसूरती का प्रतीक घोषित कर दिया था और सभी लड़कों का दिल इसे देखकर हाय हाय बोलता था। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। और 13 लड़कों ने तो सुसाइड कर लिया था क्योंकि मैडम जी ने मना ही कर दिया था। बेचारों की किस्मत बड़ी गंदी थी। किस्मत तो इस ससुरे की है। भगवान के सामने कौन सी कंपनी की अगरबत्ती जलाता था बे? ये इतनी बड़ी फेमिनिस्ट थी कि इनका कहना था कि बच्चों की देखभाल कुड़ियों बुढ़ियों को नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, बल्कि मर्दों को करनी चाहिए। ये इतनी बड़ी फेमिनिस्ट थी कि ये औरतों के हक के लिए लड़ती थी और बाद में अपने पति को धोखा देके फलाना ढिमकाना मर्दों के साथ नैन मटक्का चलता था इसका। प्रिंसेस कजार के पिता उसे अपनी मां से दूर रखते थे क्योंकि वो पारंपरिक तौर तरीकों से अपनी बच्ची को नहीं पालना चाहते थे और इसी वजह से छोरी बड़ी होकर हाथ से निकल गई। राजकुमारी कजार की शादी 13 साल की उम्र में हो गई। पहला मुर्गा बना अमीर हुसैन खान। शादी के बाद उनके 4 बच्चे हुए, पर मैडम का गैर मर्दों के साथ नैन मटक्का चलता रहता था। मैडम जी ने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी क्योंकि वो शादी से खुश नहीं थी। फिर मैडम जी ने फंसाया दूसरा मुर्गा और फिर दूसरी शादी की, पर वो भी ज्यादा टाइम नहीं टिकी। इन्होंने कड़ी तपस्या से
आपने आपको इस काबिल बनाया है। फिर मैडम जी ने एक और तीर चलाया और कर ली तीसरी शादी। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। पर यह भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। उसके बाद यह अकेली ही मर गई, क्योंकि यह फेमिनिस्ट बनने का नतीजा था। सीधी सी बात पता चल रही है। अब बताता हूं कि लोग उसके दीवाने क्यों थे। दोस्तों, हर बंदे का नजरिया अलग होता है किसी को देखने का, और उस वक्त वही सबसे खूबसूरत हुआ करती थी। जैसे कि आज की बात ले लो, कुछ लोगों को मोटी लड़कियां पसंद है, कुछ लोगों को पतली लड़कियां पसंद है, कुछ लोगों को लंबी, कुछ छोटी, इतनी छोटी भी नहीं। दोस्तों, उस वक्त मोटा होना एक खूबसूरती की निशानी हुआ करती थी, और मूंछों ने तो घी लगाने का काम किया, और इसी वजह से आज तक उस लड़की का कोई मुकाबला नहीं कर पाया और ना कर पाएगी। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर वक्त यानी टाइम घड़ी से डिटरमाइंड नहीं होता। टाइम आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन और आपकी फीलिंग्स पर निर्भर करता है। जैसे जब आप इंतजार कर रहे होते हो तो टाइम स्लो हो जाता है, जब कहीं आप लेट हो जाते हो तो टाइम फास्ट हो जाता है, जब आप परेशान होते हो तो टाइम जानलेवा हो जाता है, जब आप खुश होते हो तो टाइम शॉर्ट यानी कम लगने लगता है, और जब आप प्यार में होते हो तो टाइम खूबसूरत होता है। और जो लोग वक्त का ख्याल रखते हैं उन सभी को इन चीजों के बारे में तो पता ही होगा। आपने भी कभी ना कभी इन चीजों को एक्सपीरियंस किया होगा। और हाँ, जिनको वक्त का कुछ ज्यादा ही ख्याल रहता है उन्हें शेयर मार्केटिंग के बारे में भी पता होगा कि उसमें वक्त का क्या महत्व है। वक्त की अहमियत को समझने के लिए आई वुड लाइक टू थैंक अ स्पॉन्सर फॉर टुडे, अपस्टॉक्स। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए अपस्टॉक एक नंबर है। अपस्टॉक इंडिया की सबसे ट्रस्टेड कंपनीज में से एक है, जहां खुद हमारे रतन टाटा जी का भी इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप फ्री डीमेट अकाउंट बनाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरी कंपनीज की तरह नहीं, 600-700 पहले दो, टोटल फ्री। सिंपली आपको अपस्टॉक की ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड को वेरीफाई करना है। इसके साथ अपस्टॉक्स आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और इस प्रोमो कोड को यूज करना है UPX Jan 300 और रजिस्टर कर लेना है। अकाउंट ओपनिंग पर आपको फ्री में 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर मिलेगा, और अगर हम सारे बेनिफिट्स को देखें तो आपको टोटल 28,000 का बेनिफिट मिल रहा है, और इसमें आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्री अकाउंट, फ्री वाउचर, टूट पड़ो। नंबर 8। गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंशिएंट मिथ्स आपके शरीर पर जो बर्थ मार्क होते हैं, यानी कि पैदा होते ही आपके शरीर पर जो निशान होते हैं, ये निशान आपको बताते हैं कि आपको पिछले जन्म में कहां मारा गया था जिससे आपकी मौत हुई। इसके मुताबिक अगर कोई किसी की गर्दन काट देता है तो अगले जन्म में उसकी गर्दन पर वो निशान होगा। नंबर 7। अब मैं आपको एक सच्चे प्यार की बात बताता हूँ। थाईलैंड के एक बंदे ने अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के साथ शादी की, अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए। जब वो जिंदा थी तो उस लड़के ने उस लड़की को वादा किया था कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, और उसने इस वादे को पूरा किया। दिस इज ट्रू लव। नंबर 6। दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि दुनिया में सबसे लंबी पप्पी यानी किस, यानी कि सबसे लंबे समय तक किस करने का रिकॉर्ड कितना है? अश्लील है ये लोना। मुझे भी शर्म आ रही है बताते हुए, पर हम ठहरे बेशर्म। दोस्तों, आज तक की गई सबसे लंबी पप्पी 58 घंटे 35 मिनट और 58 सेकंड की है। इतने समय तक पप्पी की, ओए। और यह युद्ध इक्काचाय और लक्साना के बीच हुआ था, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इतने लंबे तक पप्पी। और आपको बता दूं कि इसका ठेका भी थाईलैंड ने लिया है। थाईलैंड वालों में बड़ा प्यार झलकता है। अब मैं इंडिया वालों से पूछता हूं, क्या तुम लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहोगे? नहीं। नंबर 5। दोस्तों, अब मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूं। बस आपको ये लेफ्ट की तरफ जो फोटो दिख रही है, इसे 15 सेकंड तक देखना है, जिसके बाद आपको सफेद इमेज को देखना है। आप देखेंगे कि फोटो को आपका ब्रेन कलरफुल बना देगा। अब इस सफेद हिस्से को देखो, कमाल की बात है ना? चाहे कुछ वक्त के लिए ही, पर कलरफुल हुई थी। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं इस वीडियो में बता दिया है, आप जाकर देख सकते हो। मैं इस वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहता। नंबर 4। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलाऊंगा जिनके 1 या 2 नहीं बल्कि 16 बच्चे हैं। 16 बच्चे, 16। इनकी शादी को सिर्फ 30 साल हुए थे कि इन्होंने 16 बच्चे पैदा कर दिए। 9 लड़के और 7 लड़कियां, जिनकी उम्र 4 से 29 साल के बीच थी। बच्चे पैदा करने वाली मशीन। नंबर 3। क्या आप इस फोटो में एक लड़के को देख पा रहे हो और उसके हाथ में देखो, क्या आपको पता है उसके हाथ में क्या है? इस बंदे का खुद का दिल। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद इसने अपने पुराने दिल को हाथ में पकड़ा और उसके साथ उसकी फोटो खींची, जो कि वायरल हो गई, और इसे हार्ट टचिंग
फोटो पुकारा जाने लगा। नंबर 2, दोस्तों क्या आप टेरी फॉक्स को जानते हो? टेरी फॉक्स कनेडियन लड़का था जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी और एक कार एक्सीडेंट में उसकी एक टांग चली गई और उसको कैंसर हो गया। तो डॉक्टर्स ने फॉक्स को कहा कि तुम सिर्फ कुछ ही दिनों तक जिंदा रहोगे, उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। तब टेरी फॉक्स को यह समझ आया कि कैंसर रिसर्च कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉक्स रोजाना दूसरे कैंसर मरीजों को तड़पते हुए देखते थे और उन्हें बड़ा बुरा लगता था और तभी फॉक्स ने यह सोच लिया कि मैं कनाडा की पूरी लंबाई दौड़ूंगा और कैंसर रिसर्च के लिए फंड रेज करूंगा। 15 अक्टूबर 1979 को फॉक्स ने कैनेडियन कैंसर सोसाइटी को एक लेटर लिखा जिसमें उसने फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट की। उसने कहा मैं अपनी टूटी हुई टांग से जीतूंगा और लक्ष्य को पूरा करूंगा, चाहे मुझे आखिरी के किलोमीटर रेंग के ही क्यों ना पूरे करने पड़े। 12 अप्रैल 1990 को मैराथन शुरू हुआ, वो भी कैंसर रिसर्च के लिए। $24 मिलियन। सफर शुरू हुआ पूरा कनाडा भागने के लिए अपनी टूटी हुई टांग के साथ। वो भागते भागते टोरंटो पहुंचे जहां 10,000 लोगों ने उसके साथ दौड़ लगाई। वो तेज तूफान और आंधी में भागते रहे। कहां रुकने वाला था वो जिसने सोच लिया था कि पूरा कनाडा भागूंगा। वो 42 किलोमीटर रोजाना दौड़ते थे पर उनके घुटने अब जवाब देने लग गए थे। बस कुछ और मीलों की दूरी रह गई थी कि वो अपनी मौत को नहीं टाल पाए। उस दिन पूरा कनाडा रोया। टेरी ने 23 साल की उम्र में ही सबका दिल जीत लिया और लोगों ने आज तक उसे अपने दिलों में जिंदा रखा है और इसीलिए उसके नाम पर $24 मिलियन का टारगेट अब $750 मिलियन पार कर गया है। टेरी फॉक्स ने 5,373 किलोमीटर की दौड़ लगाई, वो भी 143 दिनों में अपनी टूटी हुई टांग के साथ और आखिरी कदम ओंटारियो में पड़ा जहां उनकी मौत हो गई। पता था उसे मौत आएगी पर वो कहां रुकने वाला था। इस बंदे को दिल से सल्यूट। नंबर 1, दोस्तों पिछली बार का लाइक एम आपने आराम से पूरा कर दिया था, तो इस बार का लाइक एम रखते हैं 1,15,000 लाइक। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। जापान के अंदर एक भूकंप आया और रेस्क्यू टीम ने एक औरत को पत्थरों के बीच फंसा पाया। तो रेस्क्यू टीम को पता चला कि वो औरत अब मर चुकी है, जिसके कारण वो औरों को हेल्प करने निकल पड़े। पर तभी रेस्क्यू टीम वापस आई और उन्होंने देखा कि इस औरत के नीचे एक बच्चा था और जब उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि ब्लैंकेट से उस बच्चे को कवर किया हुआ था और जब रेस्क्यू टीम वालों ने उस ब्लैंकेट को हटाया तो वहां पर उसकी मां का फोन था जिसकी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ था। उस मां ने वो टेक्स्ट मैसेज अपने बच्चे के लिए लिखा था। उसमें लिखा था, इफ यू सर्वाइव रिमेंबर दैट आई लव यू। मतलब अगर तुम बच जाते हो तो ये याद रखना कि तुम्हारी मां तुमसे बहुत प्यार करती है। और उस मैसेज को देखकर सारी रेस्क्यू टीम रो पड़ी। ये होता है मां का प्यार। उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए सारा मलबा अपने ऊपर लिया और उसकी मौत हो गई। उस मां ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की पर बचा नहीं सकी। तभी मैं दोस्तों कहता हूं फालतू के कामों को थोड़ा सा साइड पर रखा करो और अपने पेरेंट्स को एक वर्ड जरूर बोला करो, आई लव यू। और नीचे कमेंट में आज एक चीज सभी लिखेंगे, मम्मी पापा आई लव यू। तो कैसी लगी वीडियो? और अब वक्त आ चुका है आज के सवाल का। आज का सवाल भी थोड़ा हटके है जिसे जीनियस बंदे ही बता पाएंगे। तो सुनो, एक जंगल में आग लग जाती है और एक पेड़ पर 40 पक्षी बैठे हुए थे, जिसमें से 15 पक्षियों ने आग को देखकर उड़ने का फैसला लिया और उन 15 पक्षियों में से 9 पक्षियों का इरादा फिर से चेंज हो जाता है और वो वहीं रुकने का फैसला लेते हैं। तो अब बताओ उस पेड़ पर कितने पक्षी बचे? पहले ही बता रहा हूं, मोटे दिमाग वाले इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जीनियस बंदे आ जाओ, सोचो इसका उत्तर क्या हो सकता है। वैसे मैंने इसका उत्तर इंस्टाग्राम की एक फोटो पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। पर उससे पहले आप यहीं पर कोशिश करिए, दिमाग चलाइए, क्या पता आपको उत्तर मिल जाए। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो उस इंस्टाग्राम की फोटो के नीचे जाकर आप कमेंट करना है ईमानदारी से कि मुझे नहीं पता था इसका उत्तर। अगर सचमुच नहीं पता तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक मांग चुका हूं, कर देना, पूरा विश्वास है आप पर। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है और ये प्रोमो कोड भी दिया हुआ है, जाओ टूट पड़ो। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।